डूंगरपुर जिले का देव सोमनाथ मंदिर जिले का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो अपनी ऐतिहासिक महत्ता और आध्यात्मिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। डूंगरपुर के उत्तर पूर्व में लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित देव गांव में सोम नदी के किनारे स्थित होने के कारण इस प्राचीन मंदिर को देव सोमनाथ कहा जाता है। मंदिर की ऐतिहासिक महत्ता और आध्यात्मिक आकर्षण इसे डूंगरपुर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल बनाते हैं। मंदिर में प्राप्त शिलालेखों से ज्ञात होता है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के दौरान राजा अमृतपाल द्वारा करवाया गया था। वहीं 14वीं शताब्दी के कुछ अस्पष्ट शिलालेखों के आधार पर माना जाता है कि इस काल में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। मंदिर वर्तमान में भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वास्तुकला और संरचना का यह मंदिर योजन आकार में निर्मित है, जिसमें गर्भगृह, अंतराल और सभा मंडप है। इसमें नक्काशीदार स्तंभ, जटिल डिजाइन और मंदिर के शिखर पर स्थित कलश इसकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। मंदिर परिसर में एक विशाल प्रांगण है, जहां भक्त ध्यान और प्रार्थना में लीन रहते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए 3 द्वार बने हुए हैं, जो पश्चिम, पूर्व और दक्षिण दिशाओं में स्थित हैं। इसकी छत पर अद्भुत नक्काशी की गई है, जो राजस्थानी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यह 3 मंजिला संरचना 108 खंभों पर टिकी हुई है। इन खंभों का निर्माण चूने और मिट्टी के गारे से किया गया है। सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर में उपयोग किए गए पत्थरों को इन खंभों से जोड़ने में किसी भी प्रकार के अन्य पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है। ये पत्थर क्लैंप तकनीक द्वारा जुड़े हुए हैं, जिससे मंदिर की संरचना भूकंपरोधी बनी रहती है। मंदिर के गर्भगृह में 2 स्वयंभू शिवलिंग स्थापित हैं, जिनके विषय में कोई ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा मंदिर में अन्य देवी देवताओं की पत्थर निर्मित प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मात्र एक रात में हुआ था और गर्भगृह में स्थित दोनों शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए थे। देव सोमनाथ मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर को फूलों और रोशनी से भव्य रूप से सजाया जाता है। इस दौरान हजारों भक्त मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में भी विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। डूंगरपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। संगमरमर से निर्मित इस मंदिर की भव्यता और शांति इसे एक आदर्श आध्यात्मिक स्थल बनाती है। यदि आप डूंगरपुर की यात्रा कर रहे हैं, तो देव सोमनाथ मंदिर जरूर जाएं। यह स्थान न केवल आपकी आस्था को सशक्त करेगा, बल्कि आपको राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू कराएगा। आज हम कर रहे हैं डूंगरपुर जिले के देव सोमनाथ, जो ऐतिहासिक मंदिर है, जहां देश विदेश के लोग यहां आते हैं। ये वागड़ क्षेत्र का एक माना हुआ देव सोमनाथ मंदिर है। इसी बीच हमारे यहाँ सेवा करने वाले सेवक जी हमारे बीच है। सर, पहले तो आपका नाम बताइए। अशोक कुमार सेवक, देवसोमनाथ मंदिर पुजारी है। ये देवसोमनाथ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की एक तो मेन विशेषता कि इस पे खम्भे कोई चूना सीमेंट नहीं है, एक रात से बना हुआ है। 152 खम्भे पे पिलर है। और इस मंदिर में इतने 2 रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष शिवलिंग है, एक स्फटिक शिवलिंग, 2 शिवलिंग है। और इस मंदिर की वास्तविक हमारे पहाड़ियों के बीच में एक बहुत भव्य और राजस्थान का जो प्रसिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर में किसी राजनेता ने, किसी ने भी आज तक इस मंदिर पे ध्यान नहीं दिया। और हमारा इस मंदिर पे पुरातत्व विभाग का जो अधिकार है, उनका चौकीदार ने इनके अधीन में ले रखा है। ये मंदिर पुरातत्व विभाग ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया और इनके कारण हमारा मंदिर आज खंडर स्थिति में खड़ा है। न कोई काम करते हैं, न यहाँ तक इतना बड़ा प्रसिद्ध मंदिर होने के नाते यहाँ तो न पानी की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है, न पंडित के हाथ धोने की व्यवस्था है। मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ, न हमारे कोई अभी वसुंधरा जी है, हमारे 4 बार मैडम जी हैं, अभी एक SP मैडम है मोनिका सेन जी, जैसे हमारे यहाँ कोई ऐसे बड़े बड़े आते हैं। अभी 2 दिन पहले राज्यपाल जी आए थे, वो माथुर जी। ऐसे बड़े बड़े लोग अनार देते हमारे इस मंदिर में आते हैं, तो कहीं टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कहीं बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। एक बाथरूम जो पुरातत्व विभाग ने किया, जो 10 लाख का है, वो एक 100 पीस के हिसाब से उन्होंने रखा है। इस मंदिर में 4 चौकीदार हैं, न रात को सोते हैं न दिन को सोते हैं। नया इस मंदिर में आवारा पशु हों और इतनी गंदगी है कि कोई भी पुरातत्व विभाग वाले चौकीदार बोलते हैं तो वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है, इनका काम नहीं है। इस मंदिर में ना तो पुरातत्व विभाग ध्यान देता है और हम पुजारी है जो 7-7 दिन का नंबर रहता है। हमारे इस मंदिर में आत्मनिर्भर है। तो आज हमारी वो स्थिति होगी, पुजारियों की कुछ
करे तो करे क्या, कोई दान दत्ता हमको देना चाहते तो कुछ करने देते हैं। इतने कबूतर है, कबूतर खाने का हम लोग आज 5 साल से आश्रम दे रखा है, न तो आज कबूतर खाने बनाए हुए लोग अनाज डालते हैं। हमारा तो एक परंपरा है कि इनके खेत में जो भी पकता है तो वो 2 किलो 5 किलो पहले भगवान के नाम पर चढ़ाते हैं। तो आज तक पूरा आप चारों तरफ देखो अनाज ही अनाज है, जो कि हमारा पशु बंदर थे वो करते न कबूतर के लिए कोई कबूतर खाना नहीं बनाए। इस मंदिर में कई कमियां हैं जो आज तक में पुरातत्व विभाग ने हमने इनको भेजा भी है, प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन आज तक किसी मंदिर में काम न करने दिया, न करते हैं न करने देते। सरकार से आप क्या मांग चाहते हैं? सरकार से हम जैसे बजरंगलाल जी समाज जैसे एक बार यहाँ देवसोमनाथ मंदिर हम गाँववासी बुलाने चाहते हैं, और इस मंदिर का जितना भी कार्य हो वो हम इस मंदिर से जैसे बेड़ेश्वर में दिया, तो देवसोमनाथ मंदिर का चारों तरफ लोग खाने प्रसादी की तरफ बनाते हैं। यहाँ एक भोजनशाला भी नहीं है, यहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब देवसोमनाथ एक बहुत बड़ा लोग रात को यहाँ रहने पिकनिक जैसा स्थान है और धार्मिक स्थान है, पर यहाँ लोग आवे तो रहेगा, कुछ भी दुकान है कुछ है ही नहीं, तो लोग कहाँ घूमेंगे। तो हमें तो एक साफ सही विनती है सरकार से, राजस्थान सरकार से, बजरंगलाल जी से कि हम एक ब्राह्मण हैं, हमारी पीड़ा वो समझते होंगे। मैं ये मेरा संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि देवसोमनाथ मंदिर के लिए जितना भी कर सके वो इस मंदिर के लिए योगदान दें। ठीक है, आपसे एक सवाल है कि इधर इतना बड़ा मंदिर और तीर्थधाम है, ठीक है, इतनी आप देख रहे हो कि भीड़ भी काफ़ी सारी है, तो इधर जो माता बहन बेटी आती है तो इधर जो पानी की और टॉयलेट की जो सुविधा है ना, इसके बारे में आप सरकार से क्या बोलेंगे? सरकार से सब बस बनाने की विनती कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि इतने बना रहे हैं, यहाँ मत जरूरी है, बहुत जरूरी जी। ये आप देख रहे हो तो इधर जो दर्शनार्थी आए हैं जो, ठीक है, वो भी बोल रहे हैं कि महिला बहन बेटियों के लिए कुछ भी आते हैं, ठीक है, तो इधर टॉयलेट मलमूत्रों की सुविधाएं चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? रिक्वेस्ट वही है कि एक सुलभ शौचालय बन जाए व्यवस्थित तरीके से, लोगों का मान आ सके, बैठ सके, उठ सके, कम से कम पानी पीने का। गर्मी के दिनों में सब ये बाबा जी भी हमारे बीच पंडित जी आए हैं। पंडित जी बताइए आप क्या मांग? महाराज जी आप बोलिए कि आप क्या बोलना चाहेंगे एकता समाज की ओर से? जैसे शिवरात्रि का मेला लगता है, इसमें बहुत भीड़ भाड़ होती है, इसमें बहुत कमी पेशी है मंदिर के विशेष कारण से, उठना बैठना और आना जाना में। राजू भाई, और कोई हाँ, हमारा ये मंदिर के सारी पानी और भगवान की प्रताप के कई सारे के भगवान की भवन की भी आवश्यक होती है, इधर रहने की भी व्यवस्था नहीं होती है। बाहर की यात्री आती है तो बाहर की यात्री के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पेशाब करने का पानी का समस्या बहुत कड़क है और छाया नहीं है, भूमि का ये कुछ भगवान करे। और आप वन रक्षक जो अधीक्षक होते हैं फॉरेस्ट खाते वाले, उसको आप विनती कर सकते विनती करते हैं तो इससे कुछ बनना चाहिए। ये हमारा कहाँ से आए आप? डूंगरपुर मैं सभी यहाँ पे देखिए आप कितने दर्शन करने आए, यहाँ यात्री आए हैं। सभी से मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ देव सोमनाथ बहुत माना हुआ मंदिर है, तो यहाँ सरकार की तरफ से जो भी हो, मुख्यमंत्री भजनलाल जी का हो या हमारे विश्व जो भारत के प्रधानमंत्री है मोदी जी, जो सनातन धर्मों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे डूंगरपुर जिले के एक देव सोमनाथ मंदिर है, इस पर ध्यान दिया जाए। और ये इन्होंने जो पंडितों ने और यहाँ के सेवकों ने हमें जो बात बताई उस पर गौर किया जाए। राजू भाई, और मैं आपके समाचार के माध्यम से बोलूँगा कि जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने बड़े बड़े सोने के जैसे बना दिए, विकास किया है, तो इस जो महादेव का तीर्थ क्षेत्र है तो इसके लिए उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि सभी बहुत सारे मंदिर हमारे गुजरात में के जो सोने से बने हुए, जो आधे सोने से बने हुए, तो आप बोलो कि इधर मैंने देखा कि महिलाओं के लिए जो पानी की और वॉशरूम की भी सुविधाएं नहीं है, तो इसके बारे में जो पब्लिक ने बोला, ठीक है, आप देख रहे हो कि काफ़ी सारी दर्शनार्थियों की भीड़ है इधर और काफ़ी सारे लोग मन्नत मानता भी लेके आते हैं महादेव जी के, तो आप बोलेंगे कि आप इसके बारे में आप खुद क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा डूंगरपुर का जिले का माना हुआ ऐतिहासिक, पूरा राजस्थान का एक ऐतिहासिक देव सोमनाथ मंदिर माना जाता है, तो इस पर पूरा सरकार ध्यान दे और इनकी मूलभूत सुविधा जिसकी जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग पूरी की जाए। और आगे की कड़ी ले चलेंगे, फिर हमारे सेवक जी हमारे बीच है। ये देवसोमनाथ सोम नदी के किनारे एक प्राचीन मंदिर स्थित है, और मैं पुरातत्व से हटाकर हमारे देव स्थान में मोदी जी से कहना चाहता हूँ ले लें। और मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे गुजरात का मंदिर, उज्जैन का मंदिर, और जो हमारे सरदार वल्लभ जी थे उन्होंने गुजरात का पूर्ण निर्माण से सोमनाथ मंदिर कराया, वही सोमनाथ मंदिर है। तो देवसोमनाथ का प्राचीन और वो गुजरात का मंदिर जो देवसोमनाथ मंदिर, इस मंदिर की वास्तविक नकल है। हाँ। तो मैं मोदी जी से ये मेरा संदेश पहुंचाना चाहता हूँ। मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और एक पुजारी हूँ, और लोगों के आस्था के प्रति मुझे एक
मोदी जी और एक बार हमारा भजन सरकार भजन लाल जी इस मंदिर में जरूर पधारे तो हमारे इस देवसोमनाथ के मंदिर के कायाकल्प और इस मंदिर का वास्तविक हमारा जो प्राचीन जो संस्कृति सब है वो हमारी वापस जीवित हो जाए। और इसमें शिवरात्रि के दिन इतना मेला लगता है, शिवरात्रि पूर्णिम और ये मनसा हर सोमवार को यहाँ पे इतना मेला लगता है, पाँव देने की जगह नहीं मिलती है। अभी कुछ ही दिनों में शिवरात्रि का मेला आ रहा है, इसी बीच हमारे बहना हमारे बीच है। दीदी आप भी बताइए, आप यहाँ सेवा कर रही हो, यहाँ लोग आते हैं, बताइए इसके बारे में। बस हमारे को यही है कि यहाँ सब सुविधा हो जानी चाहिए बस, क्योंकि लोग आते हैं भजन सरकार और मोदी जी एक बार यहाँ देव सोमनाथ मंदिर इतना प्राचीन मंदिर है, आप यहाँ आके सिर्फ एक बार दर्शन करके जाइए। और फिर सुविधा क्या है यहाँ की, कोई भी सुविधा में क्या है उनको सब देख लेंगे, आंखों से देखेंगे। दोस्तों यहाँ हमारी कुछ बेटियां भी आई है। बेटी बताइए, यहाँ देव सोमनाथ मंदिर में आप दर्शन करने आए हो, यहाँ क्या समस्या है उसके बारे में? यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, या गार्डन भी नहीं है अच्छे से, इसलिए लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, महिला लोग आते हैं। यहाँ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं। तो आप क्या मांग चाहते हो सरकार से? सरकार से चाहती हूँ कि यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था करें और पानी की व्यवस्था और गार्डन की व्यवस्था करें। मैं सभी जनप्रतिनिधि कहो या नेतागण कहो या कोई भी डिपार्टमेंटली कहो, उनसे भी मांग करना चाहता हूं कि यहाँ देव सोमनाथ में जो है वो हमारी बेटियों ने जो समस्या बताई है उस समस्या पर गौर किया जाए और इनकी समस्याओं का हल किया जाए।